know from tsunamis. Okay? When a water is moving at 50 or 60 kilometers an hour, it becomes deadly. Even if a wave only, a wave means एक है कोई भी एक लहर, only dash up to the knees. यहाँ पे fill in the blanks, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं 7. only dash up to the knees, घुटनों तक जब लहर है डैश, तो यहाँ पे वर्ब आएगी. वर्ब क्योंकि अ वेव सिंगुलर दिया गया है तो आने वाले वर्ब के साथ ऐसा लगा होगा, तो यहाँ पे वर्ब कम्स है एक और एक राइसिस है, तो दोनों में से एक आने वाला है यहाँ पे. बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि दोनों, कोई कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ये आएगी, या उनके मन में ये भी चल रहा होगा, पर यहाँ पे आने वाली है इवन इफ़ अ वेव ओनली कम्स अप. कम्स अप होता है टू मूव टुवर्ड्स समवन, तो यहाँ पे एक लहर है जो वो मूव हो रही है किसी चीज़ की तरफ. किसकी तरफ हो रही है वो? नीज की तरफ, घुटनों की तरफ. राइजेज अप नहीं आएगा. अगर यहाँ पे वर्ड अप ना होता फिर शायद हो सकता था राइज भी आ सकता था, लेकिन अगर इंग्लिश में राइजेज अप दोनों वर्ड इकट्ठे मिल जाते हैं तो इसका मतलब, जैसे कि राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, लेकिन राइजेज अप जब वर्ड इकट्ठा हो जाता है तो इसका मतलब हो जाता है विद्रोह करना, किसी के खिलाफ बगावत करना, टू ट्राई टू डिफीट एंड चेंज. तो सेकंड पे चलते हैं, उससे पहले जो वोकैब देख लेते हैं. इम्पीडेंस, इसका मतलब होता है मुकाबला या विरोध करना, इम्पीडेंस बोला जाता है. मटेरियल्स है, ऑब्जेक्ट्स, फोर्स, राइजेज और कम्स तो मैंने बता दिया है, तो ये है डिब्री. बहुत से स्टूडेंट्स इसको डेब्रिस वगैरह बोलते हैं, तो रीड अलाउड में भी गलत तो हो सकता है, रीड अलाउड में भी मोस्टली ये वर्ड आता है. डेब्रिस नहीं है, ही इसको बोल देता है डिब्री. तो एक बार इसको चेक कर लें आप भी खुद सेल्फ प्रैक्टिस से. तो सेकंड में है, फर्स्ट था हमारा इफ़ अ वेव ओनली डैश अप टू द नीज, जब घुटनों तक आती है, द डैश कैन नो अ पर्सन डाउन, तो एक डैश है जो आदमी को गिरा सकता है. तो यहाँ पे पता है कि आदमी को कौन गिरा सकता है. मुकाबला गिरा सकता है, मटेरियल गिरा सकता है, ऑब्जेक्ट्स गिरा सकते हैं, या फोर्स, क्योंकि इससे पहले लहर आई थी, तो लहर के आने के बाद जो उसने घुटनों तक आई थी, तो जो उसका फोर्स था वो आदमी को यहाँ पे गिरा सकता है. तो यहाँ पे सेकंड हमारा जो आंसर आएगा वो है फोर्स. तो इससे नेक्स्ट है जो वो है आगे, वाटर फ्लोज अराउंड सम ऑब्स्टेकल्स. ऑब्स्टेकल्स होता है मुश्किलें, वाइल स्लैमिंग इनटू लार्ज डैश सच एज वॉल्स. जो यहाँ पे आने वाला है वो लार्ज है काफ़ी. स्लैमिंग इनटू होता है किसी चीज़ को हिट करना, तो वो पानी हिट करता है लार्ज डैश को. किस चीज़ को हिट करता है? लार्ज मुकाबले को हिट करता है, लार्ज मटेरियल को, लार्ज ऑब्जेक्ट्स को. फोर्स तो ऑलरेडी आ चुका है, राइजेज और कम्स में मैंने बता दिया है. तो यहाँ पे आने वाला थर्ड का वो है हमारे थर्ड का लार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज वॉल्स. इट ऑल्सो गैदर्स डैश लाइक रॉक्स एंड ट्रीज. और ये पानी है जो लहर है, ये डैश भी इकट्ठा करती है जैसे रॉक्स एंड ट्रीज. तो क्या इकट्ठा करती है? इसका मतलब मैंने बताया था मुकाबला, मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट आ चुका है, फोर्स आ चुका है, राइज और कम्स मैंने बता ही दिया है. तो इसमें जो आने वाला आंसर है वो है डिब्री. 4 का डेब्रिस नहीं बोलना, इसको डिब्री बोला जाता है. तो एक बार खुद भी इसको चेक करें. तो कुछ वर्ड्स जो मुश्किल हैं जिसमें इंक्लूड है ये वाला वर्ड, सेकंड वर्ड ये. तो अभी वीडियो के बाद ये 4 के 4 वर्ड्स हैं जो मुश्किल हैं स्टूडेंट्स के लिए बोलने. इनको ध्यान से सुने क्योंकि ये रीड लाउड में भी आ सकते हैं और आते रहते हैं. तो रीड लाउड भी आपके हर एक वर्ड को सही से बोलना, अगर आप बोलोगे तो आपके रीड लाउड भी हैं जो वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं. तो अगर ये मान लो ये वर्ड आपके रीड लाउड में होता है तो आपको मोस्टली स्टूडेंट इसको डेब्रिस बोलते हैं, लेकिन इसको डिब्री बोला जाता है. तो बाकी वर्ड्स भी गलत ना बोलें, ध्यान से सुने, और जिससे आपके रीड लाउड है उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी. Debris.
debris.